अव्ययी भाव समासः। अव्ययी भाव समास। पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः अर्थात जिसका पूर्व अथवा प्रथम पद का अर्थ प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहले यह समझते हैं कि अव्यय क्या होता है। शाब्दिक रूप से देखें तो अव्यय का अर्थ है न व्यय। यहाँ व्यय होने से तात्पर्य खर्च होने से नहीं है। व्यय होने से तात्पर्य है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और समस्त पद बनने पर समास के दोनों पद मिलकर अव्यय ही होते हैं। समस्त सामासिक पद नपुंसक लिंग में ही बनता है। पद का अंतिम स्वर निम्न नियम से नपुंसक लिंग में होगा। यदि पद का अंतिम स्वर अ अथवा आ है तो वह नपुंसक लिंग में परिवर्तित होते हुए अम में परिवर्तित होगा। यदि पद का अंतिम स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ ई है तो वह ह्रस्व ई में ही नपुंसक लिंग पद में होगा। यदि पद का अंतिम पद अर्थात स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ में होगा तो वह ऊ में ही नपुंसक लिंग का पद बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अंतिम पद दीर्घ भी होगा तो भी ह्रस्व होकर ही नपुंसक लिंग पद बनेगा। उदाहरण के लिए देखिए निर्मक्षिकम। इस अव्यय सामासिक पद में मक्षिका पद का अंतिम स्वर दीर्घ आ है, लेकिन इसका नपुंसक लिंग पद बनाते हुए वह आ अम में परिवर्तित हो गया और सामासिक पद बनता है निर्मक्षिकम। अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त अव्यय पद अलग अलग अव्यय अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अधि अव्यय सप्तमी विभक्त्यर्थे अर्थात सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उप अव्यय पद समीपार्थे अर्थात समीपता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनु अव्यय पद योग्यतार्थे योग्यता के अर्थ में तथा पश्चातार्थे पश्चात होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रतिपद विप्सार्थे अर्थात शब्द के दो बार आने में प्रयुक्त होता है। निर अव्यय पद अभावार्थे अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से यथा अव्यय पद अनतिक्रमार्थे अर्थात अनतिक्रम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति भी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए देखिए उप के साथ षष्ठी विभक्ति, निर के साथ षष्ठी विभक्ति, अनु अर्थात पश्चात अर्थ में षष्ठी विभक्ति, अनु अर्थात योग्यता अर्थ में षष्ठी विभक्ति, यथा अव्यय के साथ द्वितीय विभक्ति, सहित के अर्थ में तृतीय विभक्ति, लेकिन सादृश्य अर्थ में षष्ठी विभक्ति और प्रति के साथ द्वितीय अथवा सप्तमी दोनों का प्रयोग हो जाता है। अब सभी अव्ययों के साथ अव्ययी भाव समास को समझते हैं क्रम से। उप अर्थात समीपता के अर्थ में विभक्ति कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति। उपगंगम। उपगंगम समस्त पद का सामासिक विग्रह करते हुए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उप का अर्थ समीपता के अर्थ में लगाएंगे तो पद बनेगा गंगायाः समीपम। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। उपयमुनम यमुनायाः समीपम। उपगुरु गुरोः समीपम। उपराजन राज्ञः समीपम। उपमुनि मुनेः समीपम। उपगिरि गिरेः समीपम। आपने देखा उप अव्यय पद को समीपम अर्थ में प्रयोग करके प्रयुक्त संज्ञा पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। निर अर्थात अभावार्थे अभाव के अर्थ में विभक्ति प्रयोग करेंगे षष्ठी विभक्ति। उदाहरण देखिए निर्मक्षिकम। निर का प्रयोग अभाव अर्थ में करके मक्षिका संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने पर विग्रह पद बना मक्षिकाणाम अभावः। निर्वद्वंद्वम
द्वन्द्वानाम् अभावः, निर्विघ्नं विघ्नानाम् अभावः, निर्जनं जनानाम् अभावः, निर्जलं जलस्य अभावः, निस्संदेहं संदेहस्य अभावः। आपने देखा निर को अभाव अर्थ में प्रयोग करके सभी संज्ञा पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। अनु पहले पश्चात अर्थ में देखते हैं। अनु विष्णु, विष्णु संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके हमारा विग्रह पद बना विष्णुः पश्चात। अनुरथम, रथस्य पश्चात। अनुहरि, हरेः पश्चात। अनुयमुनं, यमुनायाः पश्चात। अनुकालं, कालस्य पश्चात। अब योग्यता अर्थ में देखिए, विभक्ति षष्ठी का ही प्रयोग होगा। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनु का प्रयोग योग्य अर्थ में किया गया और रूप संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। यथा, यथा का प्रयोग अनतिक्रम्य अर्थ में किया जाता है और विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथाशक्ति, यथा को अनतिक्रम्य अर्थ में प्रयोग करके शक्ति संज्ञा शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया और हमारा विग्रह पद बना शक्तिम अनतिक्रम्य। यथामति, मतिम अनतिक्रम्य। यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य। यथा रूपम, रूपम अनतिक्रम्य। यथा स्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य। यथेच्छम, इच्छाम अनतिक्रम्य। यथा क्रमम, क्रमम अनतिक्रम्य। स अव्यय पद का प्रयोग सह और सादृश्य अर्थ में किया जाता है। सह के साथ तृतीया विभक्ति और सादृश्य के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पहले स के साथ स का सह अर्थ में प्रयोग देखते हैं। स चक्रम, चक्रेण सह अथवा चक्रेण सहितम। स सखी, सख्या सह अथवा सख्या सहितम। स जनकम, जनकेन सह अथवा जनकेन सहितम। सपुत्रम, पुत्रेण सह अथवा पुत्रेण सहितम। सफलम, फलेन सह अथवा फलेन सहितम। सपरिवारम, परिवारेण सह अथवा परिवारेण सहितम। सादृश्य अर्थ में देखिए, सहरि, हरेः सादृश्यम। ससखी, सखेः सादृश्यम। वाक्य में प्रयुक्त अव्ययी भाव समास ससखी का विग्रह करते हुए तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति का चुनाव वाक्य के अर्थ के अनुसार ही किया जाएगा। एक और अव्यय पद का प्रयोग होता है सु, जो समृद्धि अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसके साथ भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। सुमद्रम, विग्रह होगा मद्राणाम समृद्धि। प्रति का प्रयोग विप्सार्थे अर्थात शब्द के दो बार आने पर किया जाता है। इसमें द्वितीया अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति। प्रतिग्रामम, ग्रामम ग्रामम इति। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम इति। प्रत्येकम, एकम एकम इति। प्रत्यक्षम, अक्षम अक्षम इति। प्रतिदिशम, दिशि दिशि इति। अब अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। उपनीडम, समास विग्रह होगा नीडस्य समीपम। उपविद्यालयम, विद्यालयस्य समीपम। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम। यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य। यथाविधि, विधिम अनतिक्रम्य। सचित्रम, चित्रेण सहितम। स अट्टहासम, अट्टहास अर्थात हंसी, अट्टहासेन सह या सहितम। निरंकुशम, अंकुशस्य अभावः। अनुवृष्टि, वृष्टेः पश्चात अर्थात बारिश के बाद। अनुगंगम, गंगायाः पश्चात। निरस्त्रम, अस्त्राणाम अभावः। सतृणम, तृणेन सह अथवा सहितम।